हेलो, नमस्ते। प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जानकारी तंबाकू के गुण दोष के बारे में। 31 मई तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आयुर्वेद ने एक ही मुख्य राजमार्ग बताया है, जिस पर चलकर हम स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और अपने शरीर को निरोग तथा शक्तिशाली बनाए रख सकते हैं। यह राजमार्ग है आहार विहार का उचित ढंग से पालन करने का। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते हैं। जो चीज़ें छोड़ने योग्य न हो उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं जो छोड़ने योग्य तो हैं, पर हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि वह वस्तु भले ही छोड़ने योग्य हो, पर हम उसे छोड़ने योग्य न मानते हो या यह न जानते हो कि यह वस्तु छोड़ने योग्य है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि ये हम जानते और मानते हुए भी कि यह चीज़ सेवन योग्य न हो और छोड़ने योग्य है, फिर भी अपनी आदत से लाचार होकर ना छोड़ पाते हैं। कुछ लोगों का विचार ऐसा भी होता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, अभी तो जिंदगी में मजे ले ही लो। ऐसी ही चीज़ों में से एक चीज़ है तंबाकू, जिसको सेवन करने या न करने का मामला एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। विवादास्पद इसलिए कि एक पक्ष से हानिकारक घोषित करके त्याज्य बताता है, तो दूसरा पक्ष इसे सेवन योग्य मानकर इसको नाना रूपों में तैयार करके पेश करता है। इसकी तारीफों के पुल बांधकर ग्राहकों को लुभाता है तथा इसको सेवन करने के लिए आकर्षित करता है। हमारी सरकार इस मामले में तटस्थ बनी हुई है, क्योंकि उसे दोनों पक्षों को खुश रखना होता है। मादक द्रव्यों के निर्माताओं और व्यापारियों से उसे राजस्व या करों के माध्यम से जो आय होती है, उसके लोभ को छोड़ नहीं सकती। लिहाजा वो सिर्फ एक वैधानिक चेतावनी देने का नियम बनाकर अपने कर्तव्य की इति श्री मान लेती है। तंबाकू के विज्ञापनों में एक पंक्ति की वैधानिक चेतावनी पड़ी होगी, जो सिगरेट के पैकेट पर बीड़ी जर्दा सब पे लिखी होती हैं। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो चेतावनी स्थापना कानूनन अनिवार्य करके सरकार ने दोनों पक्षों को खुश करने की कोशिश की है। यही वही मसल हुई कि चोर से कहे चोरी कर और साहूकार से कहे कि जागते रहना, वरना यह भी तो हो सकता था कि धूम्रपान पर सख्ती से बंदिश लगा दी जाती कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, सिनेमाघरों, बसों, रेलों आदि ऐसे स्थानों पर धूम्रपान करना कानूनन निषिद्ध है। जहां साथ में ऐसे लोग भी हों जो धूम्रपान नहीं करते और जिन्हें धुएं से असुविधा या तकलीफ हो, ऐसा सख्त कानून बनाने पर सिगरेट बीड़ी बनाने वाले ही नहीं बल्कि पीने वाले भी नाराज होते। इसलिए हमारे देश में आज तक ऐसा सख्त कानून बनाया ही नहीं गया। अगर ऐसा कानून होता तो धूम्रपान न करने वाले अपने पास बैठकर धूम्रपान करने वाले को धूम्रपान करने से रोक सकते थे, पर ऐसा कोई कानून न होने से धूम्रपान न करने वाले धूम्रपान करने वालों को रोक नहीं पाते। सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई हमारा दम घुट रहा है, यहाँ धुआं उड़ाना बंद कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मादक द्रव्यों के निर्माता और व्यापारी सरकार की इस ढील एवं तटस्थता का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। प्रसार माध्यमों से धूम्रपान का धुआंधार प्रसार करने के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। विज्ञापन में ऐसे ऐसे स्लोगन और वाक्य देते हैं कि जो धूम्रपान न करता हो उसका भी मन ललचा उठे। टीवी और वीसीआर के माध्यम से ये संदेश जीते जागते रूप में नाना प्रकार के रूपों के जरिए घर घर पहुंच रहा है। एक विज्ञापन में एक युवक घोषणा करता है कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे पाकर ही रहता हूँ। घोषणा सुनकर बहुत खुशी होती है कि हमारे देश का नौजवान कितने सुदृढ़ संकल्प और उच्च मनोबल वाला है, पर दूसरे ही क्षण जब वो सिगरेट का
पैकेट दिखाता है और सिगरेट के धूम्रपान की तारीफ करके ये रहस्य पकड़ता है कि जिस चीज़ को वो चाहता है वो चीज़ ये सिगरेट है। तो उसकी इस घटिया चाहत को देखकर बड़ी कोफत होती है कि बरबस ही मुंह से निकल जाता है कि धत तेरे की। कैसी विडंबना और हैरत की बात है कि वो युवक अपना कलेजा जलाकर धुआं छोड़ता है और कहता है कि मैं वही काम करना पसंद करता हूँ जिससे भरपूर तसल्ली मिलती हो। यह स्थिति देखकर एक शेर पंक्ति याद आती हैं, इस घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। तो अब तंबाकू के बारे में बात रख रहा हूँ। तो तंबाकू पता ही है क्या होती हैं। एक तो इसे धूम्रपान करके और दूसरा पान या गुटखे के साथ मुंह में रखकर चबाते हुए तंबाकू का उपयोग किया जाता है। इन दोनों विधियों के बारे में चर्चा करने से पहले ये बताते हैं कि तंबाकू क्या है और इसकी उपयोगिता या गुण दोष क्या है। पदार्थों और वस्तुओं के बारे में जानकारी देने वाले भाव प्रकाश निघंटु में है वो कई प्रकार की भारतीय चीज़ों के बारे में बताया गया है, लेकिन तंबाकू का उल्लेख नहीं मिलता। इसका मतलब यह हुआ या इससे ये पता चलता है कि तंबाकू मूलतः भारत की उपज नहीं है। दरअसल तंबाकू का मूल उद्गम स्थान अमेरिका है, किंतु वर्तमान में यह भारत में ही भारी मात्रा में पैदा होता है। प्राचीन आयुर्वेद में इसका वर्णन नहीं मिलता, पर अर्वाचीन ग्रंथ योग रत्नाकर में इसका वर्णन मिलता है। तो योग रत्नाकर में लिखा है, तस्य पत्रम तु तीक्ष्णो शोषणम कफवात हरम परम श्वासकाश हरम चैव कोष्ठवात हरम तथा वातानुलोमनकरं वष्टिशोधनमुत्तमं दन्तरुक्षशमनं चैव क्रिमिकण्डवादिनाशनं मदपित्तभ्रमकरं वमनं चेतनं स्मृतं दृष्टिमान्द्यकरं चैव तीक्ष्णं शुक्रकरं तथा। अर्थात इसके पत्ते तीखे, गरम, अत्यंत कफ वात नाशक, श्वास एवं खांसी रोग नष्ट करने वाले, कोठे की वायु हरने वाले, वायु का अनुलोमन करने वाले, मलाशय की शुद्धि करने में श्रेष्ठ, दांतों की पीड़ा शांत करने वाले, कृमि और कंडू आदि का नाश करने वाले, ये हल्का नशा, पित्त और भर्म पैदा करने वाले, वमन तथा दस्त लगाने वाले, नेत्र ज्योति मंद करने वाले, तीखे तथा शुक्र क्षीण करने वाले होते हैं। भाषा विवेक के अनुसार संस्कृत में से ताम्रपर्ण, हिंदी में तमाकू, तमाकू, मराठी में तंबाकू, गुजराती में तमाकू, बंगाली में तामाकू, तेलुगु में पोगकू, तमिल में पुगेलई, मलयालम में पोकल, कन्नड़ में होगे सोपू, फारसी में तंबाकू और इंग्लिश में टोबैको और लैटिन भाषा में निकोटीना टेबेकम कहा जाता है। इसके गुण हैं, इसके पत्ते स्वाद में कड़वे व तीखे, उष्ण, दस्तावर, चक्र पैदा करने वाले, स्नायुओं को उत्तेजित करने वाले यानी नाड़ियों को, नसों को उत्तेजित करने वाले, हल्का नशा देने वाले, मतली व घबराहट पैदा करने वाले, कफ एवं वात का नाश करने वाले, श्वास व खांसी का कष्ट दूर करने वाले, शोथ नाशक, अफारा व गैस मिटाने वाले, दांत व मसूड़ों की सड़न दूर करने वाले, कृमि तथा त्वचा रोग नष्ट करने वाले तथा पित्त कारक होते हैं। ये पहले उत्तेजना एवं बाद में अवसाद तथा शिथिलता उत्पन्न करने वाले होते हैं। तंबाकू का परिचय, इसका मूल उत्पत्ति अमेरिका है, पर शायद सम्राट अकबर के ज़माने में पहली बार पुर्तगाली लोग इसे भारत लेकर आए थे। अब तो इसकी खेती लगभग सारे भारत में होती है और देश भर में इसका उपयोग व्यापक रूप से होता है। भारत में इसकी कई किस्में पाई जाती हैं, जैसे देसी तंबाकू, कलकतिया, पूर्वी, सुट्टी, मैनपुरी, गुजराती, भोपाली आदि। अनेक निर्माता अनेक नामों, नंबरों और छापों यानी ब्रांड्स के रूप में खुशबूदार तंबाकू बना रहे हैं और लाखों रुपया इसकी पब्लिसिटी पर खर्च करके इसे लोकप्रिय बनाकर खूब धन कमा रहे हैं। पश्चिमी देशों की व्यावसायिक नीति, शैली एवं पद्धति में प्रचार पब्लिसिटी का स्थान सर्वोच्च है और इतना शक्तिशाली भी कि इसके बल पर एक बार तो
मिट्टी भी बेच दी जाती हैं प्रचार के दम पर। हमारे देश की पश्चिमी हथखंडों से खूब प्रभावित और आकर्षित है हमारा देश भी। लिहाजा तंबाकू के प्रचार हेतु नए नए तरीके उपयोग में लिए जा रहे हैं। जब से टीवी आया है तब से घर घर तक कोई भी संदेश पहुंचाना सरल हो गया है। यद्यपि ये माध्यम बहुत खर्चीला है तथा निर्माता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस खर्च का भार वह उत्पादन मूल्य में जोड़कर ग्राहकों पर डाल देता है और ग्राहक मजे मजे में इस मुद्दे को ध्यान ही नहीं देता कि वो कितना महंगा शौक कर रहा है। शौक जो ठहरा, भले ही शौक करने वाले को बाद में शौक करना पड़े। तो प्रचार पब्लिसिटी ने तंबाकू को इतना प्रसिद्ध कर दिया है कि इसका विशेष परिचय देना भी जरूरी नहीं है। उपयोग तंबाकू का उपयोग करना या न करना स्वास्थ्य रक्षा के मामले में हितकारी है अहितकारी, इस बारे में बातचीत या चर्चा या विचार रख रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि तंबाकू के सेवन से कोई लाभ भी होता है या सिर्फ हानि ही होती है। अगर सिर्फ हानि ही होती तो ये सवाल उठता है कि प्रकृति ने ऐसी हानिकारक वस्तु पैदा ही क्यों की। इसका उत्तर आयुर्वेद इस प्रकार देता है कि अनेनोपदेशोनो नानो अस्ति भूतम जगति किंचिद द्रव्यमुपलभ्यते ताम ताम युक्तिमर्थ च तम तम विप्रत्यते। अर्थात इस प्रकार के पंच भौतिक द्रव्यों के गुणों एवं लक्षणों के अनुसार उपदेश से सिद्ध हो जाता है कि संसार में ऐसी कोई भी द्रव्य औषधि नहीं है जो भिन्न भिन्न युक्ति और प्रयोजन के प्रयोग करने पर प्रत्येक द्रव्य औषधि का काम करता है। वाग्भट ने भी कहा है कि जगतैवन औषधनम न किंचिद विद्यते द्रव्यम वसानानार्थ योग्यो। अर्थात जगत में कोई भी द्रव्य अनावश्यक नहीं है। प्रयोजन या योजना की भिन्न भिन्न दृष्टि से संसार का प्रत्येक द्रव्य औषध रूप है। विषम प्राणहरम तच युक्ति युक्तम रसायनम के अनुसार जहर यद्यपि प्राणों को हर लेने वाला होता है तो भी युक्ति पूर्वक प्रयोग करने पर वो रसायन का कार्य करता है। कोई भी पदार्थ मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह, दोष और व्यक्ति की अवस्था विशेष के अनुसार ही हितकारी भी सिद्ध हो सकता है और अहितकारी भी सिद्ध हो सकता है। आग से चूल्हा भी जलाया जा सकता है और घर को भी जलाया जा सकता है। इस दृष्टि से तंबाकू के विषय में भी ये कहा जा सकता है कि इसे उचित युक्ति, मात्रा और काल आदि का ख्याल रखकर यदि प्रयोग किया जाए तो ये औषधि का काम दे सकता है। अतः तंबाकू को उचित विधि से औषधि के रूप में ही सेवन करना चाहिए, आहार के रूप में नहीं, अति मात्रा में नहीं। दूसरी बात, तंबाकू के सेवन से लाभ क्या है और हानि क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। पहले इससे होने वाली हानियों पर विचार करना उचित होगा ताकि हानियों की जानकारी होने पर हम बचने के उपाय कर सके। बात ध्यान रखनी चाहिए कि हानि न होना भी लाभ होना ही होता है, जैसे फिजूल खर्च न होना भी आमदनी के होने के बराबर होता है। तंबाकू में अनेक विषैले तत्व होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख विषैला तत्व निकोटीन होता है। निकोटीन नाम की खोज करने वाले वैज्ञानिक जीन निकोट के नाम पर करके इसे निकोटीन या निकोटियाना कहा जाता है। इसी विषय के कारण तंबाकू लाभकारी कम और हानिकारक ज़्यादा होता है। निकोटीन का प्रभाव, तंबाकू के सेवन से हमें मौजूद निकोटीन के प्रभाव से स्नायिक संस्थान यानी नाड़ी तंत्र को शुरू में तो उत्तेजना मिलती है और उससे ऐसा लगता है कि बड़ी चुस्ती फुर्ती पैदा हो रही है, लेकिन बाद में यही निकोटीन नाड़ी तंत्र संस्थान में शिथिलता पैदा करता है। इसका उत्तेजक प्रभाव आंतों में गतिशीलता पैदा कर देता है, जिससे कि दस्त जल्दी और खुलासा हो जाता है। पर धीरे धीरे निकोटीन के असर से आंतें शिथिल होती जाती हैं और फिर कब्ज रहने लगता है। लिहाजा तंबाकू के सेवन की जरूरत बराबर पड़ती रहती है। ज़्यादा मात्रा में बार बार और गलत ढंग से तंबाकू का सेवन करने पर ही ऐसे परिणाम होते हैं। इसे सेवन से लार का स्राव बढ़ता है। मुख की त्वचा, तालू, गले, अन्न नलिका और लाल रस ग्रंथियों के माध्यम से निकोटीन आमाशय तक होता हुआ गुर्दों तक पहुंचता है और इस तरह इन सभी अंगों को अपने विषाक्त प्रभाव से दूषित करता है। तंबाकू में पाए जाने वाले प्रमुख विष निकोटीन के अलावा अन्य और भी विषाक्त तत्व पाए जाते हैं। डॉक्टर गंगा प्रसाद गौड़ ने तंबाकू के गुण दोष नामक पुस्तिका में 33 प्रकार के विषयों का उल्लेख किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: निकोटीन,
प्रूसिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पायराडीन बेसेज, पोलेनियम, एक्रोलिन, पुरफुरल, कोलोडीन, कार्बोलिक एसिड, अमोनिया, राजोलिन, पायरीन, रेडियम, आर्सेनिक संख्या, कृमिनाशक विषैला घोल, साइनोजिन, मास गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कोल टार, मेथिलेमिन, सल्फरेटेड हाइड्रोजन, पारोलेन, कैरिडीन, पाइक्रोलिन, लुटिडीन, रुबिडीन, वारिडीन, मोनोसाइनाइड्स, साइनाइड्स, पाइरोल, फार्मिक, एल्डिहाइड, हाइड्रोसायनिक एसिड और फेनॉल्स। हमें तो इतना ज्ञात ही नहीं कि निकोटीन के अलावा और भी पाए जाने वाली 32 विषाक्त तत्व क्या क्या कारनामे करते हैं, पर इतना तो समझते हैं कि इन सब तत्वों के खलीफा निकोटीन की तरह ये भी शरीर में विष ही घोलते होंगे। अकेला निकोटीन ही इतना तीव्र विषाक्त शराब होता है कि द्रव्य के गुण विज्ञान नामक ग्रंथ के अनुसार निकोटीन की 40 मिलीग्राम मात्रा ही मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होती है। इन विषयों से युक्त तंबाकू का सेवन करने से हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर दीर्घ काल में जो प्रभाव पड़ता है, उससे कई प्रकार की व्याधियां पैदा होती हैं, बीमारियां होती हैं। तद्दुख संयोगा व्याधे उच्यन्ते के अनुसार जिसके संयोग से दुख होता है उसे ही व्याधि कहते हैं। लिहाजा कोई भी व्याधि हो दुखदायी होगी। इन व्याधियों में मुख, गले, अन्न नलिका, फेफड़े, अमाशय या आंतों में कहीं भी कैंसर होने की संभावना पैदा हो सकती है। भारत में मुंह के कैंसर रोगी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण तंबाकू सेवन करना भी है। हालांकि ऐसा होना 100% रूप से तो जरूरी नहीं, पर संभावना तो रहती है। इसके अलावा कालांतर में नाड़ी तंत्र दौर्बल्य, स्नायुविक दौर्बल्य, नेत्रों की ज्योति कम होना, धातु विकार, यौन शक्ति में कमी होना, अम्ल पित्त, हाइपर एसिडिटी, पित्त प्रकोप, स्मरण शक्ति में कमी, सांस फूलना, श्वास कष्ट, पेप्टिक अल्सर, स्मरण शक्ति में कमी, सांस फूलना, कब्ज होना। तंबाकू को अति मात्रा में लंबे समय तक सेवन करने के दूरगामी परिणाम निश्चित है। निकोटीन के विषय में श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के संस्थापक पंडित वैद्य रामनारायण जी शर्मा ने अपने ग्रंथ आरोग्य प्रकाश में लिखा है कि तंबाकू में निकोटीन नामक एक इतना विशाल पदार्थ होता है, विषैला, कि उसकी केवल 2 बूंद से कुत्ता और 8 बूंद से घोड़ा मर सकता है। ये विष मनुष्य शरीर में धीरे धीरे रक्त में मिलकर अनेकानेक भयंकर रोगों का कारण बनता है। तंबाकू में मादक तत्व होते हैं, इसलिए वह कुछ दिन लेने से आदत सी बस जाती है। इसको अधिक मात्रा में लंबे समय तक सेवन करने से ये ओज क्षय करता है, धातु क्षीण करता है और स्नायुविक दौर्बल्य यानी नाड़ी तंत्र में दुर्बलता उत्पन्न करता है, फेफड़ों में दोष और क्षय उत्पन्न करता है यानी टीबी होती है। धूम्रपान का सर्वाधिक दूषित प्रभाव गले, श्वास नलिका और फेफड़े पर पड़ता है, जबकि चबाकर खाने का मुख, गाल, कंठ, अन्न नलिका, अमाशय, आंतों, गुर्दों और मलाशय आदि अंगों पर प्रभाव पड़ता है। अब इसके लाभों के विषय में विचार करें तो ये तीखा, तीक्ष्ण, उष्ण होने से कफ एवं वात का शमन करता है तथा कफजन्य एवं वातजन्य रोगों को दूर करता है। खांसी, श्वास कष्ट, अफारा, गैस ट्रबल, वायु प्रकोप, कब्ज आदि व्याधियां इसी कारण से दूर करता है। यदि अल्प मात्रा में सेवन किया जाए तो स्नायिक ग्रंथियों यानी नाड़ी तंत्र की और पेशियों की क्रिया को गति एवं उत्तेजना प्रदान करता है, जिससे लार स्राव यानी सलाइवा और आमाशयिक स्राव में वृद्धि होती है। आंत्र पेशियों की गति बढ़ाने में वायु का अनुलोमन होता है, जिससे कि अधोवायु निकल जाती है और गैस का तनाव दूर हो जाता है। कृमिनाशक होने से दांतों एवं मसूड़ों के कृमियों को नष्ट कर दंत पीड़ा दूर करता है, मसूड़ों की सड़न और पायरिया रोग को रोकता है, इसलिए दंत मंजन में तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। यह श्वास रोग में लाभ करता है। मूत्र प्रणाली शोथ, शूल, श्वास, काश, हिचकी, शूल, आध्यामान आदि व्याधियों को दूर करने में उपयोगी होता है। तीसरी बात है इसके प्रयोग के बारे में। इसका प्रयोग आमतौर पर 3 प्रकार के किया जाता है: धूम्रपान,
पान या सुपारी के साथ या कोरी तंबाकू चूने के साथ मसलकर खाना, नस्य यानी नाक से सूंघना, लाभ आने की दृष्टि से तीनों प्रकार से विचार करते हैं। तंबाकू सेवन की आदत आमतौर पर किशोर या नव युवा अवस्था से शुरू हो जाती है और धीरे धीरे अन्य नशीली पदार्थों की भांति इसकी आदत भी ऐसी मजबूत हो जाती है कि इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है और इसके बिना रहा भी नहीं जाता। शायद कहावत सुनी होगी कि अगर कभी न मांगी हो भीख तो तंबाकू खाना सीख। यह कहावत बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी अजनबी व्यक्ति से बीड़ी सिगरेट भले ही नहीं मांगता, पर तंबाकू खाने वाला किसी भी अजनबी से तंबाकू मांगने में संकोच नहीं करता और वह अजनबी भी इसका जरा भी बुरा नहीं मानता, बल्कि खुशी खुशी तंबाकू दे देता है। बल्कि कुछ तो बाकायदा सुपारी काट कर तंबाकू मसल कर गुटखा बनाकर पेश करते हैं। यूँ तो सारे संसार में धूम्रपान करने वालों की ही संख्या ज़्यादा है, पर हमारे देश में अपेक्षाकृत तंबाकू खाने वालों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि कई स्थानों पर, कई स्थितियों में और कई अवसरों पर नैतिक दृष्टि से धूम्रपान करना अशोभनीय माना जाता है। हमारे अदब कायदों के तहत अपने से बड़े बुजुर्गों और सम्मान्य व्यक्ति के सामने बीड़ी सिगरेट पीना बेअदबी और गुस्ताखी के शुमार किया जाता है, गुस्ताखी माना जाता है। जबकि गाल में तंबाकू या तंबाकू और गुटखा दबा हो तो किसी को पता ही नहीं चलता और चल भी जाए तो कोई आपत्ति नहीं करता। हमारे देश में महिलाओं में धूम्रपान करना इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना तंबाकू खाना प्रसिद्ध है। कोई भी महिला पान सुपारी के साथ सरेआम तंबाकू तो खा सकती है, पर धूम्रपान नहीं करती। कुछ कुछ महिलाएं अब करने लगी हैं। इन सारी स्थितियों के कारण धूम्रपान की अपेक्षा तंबाकू खाने का प्रचलन ज़्यादा पाया जाता है। तंबाकू और स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से हम तंबाकू के सेवन करने की विधियों पर विचार करते हैं तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि तंबाकू का सेवन किसी भी विधि से किया जाए ये तो प्रकृति के विरोधी है। इसका अकाट्य प्रमाण यह है कि हमारी प्रकृति इसे एकदम से स्वीकार ही नहीं करती, बल्कि इसको मुंह में रखते ही प्रबल विरोध करती है। जितनी आसानी से किसी सब्जी का पत्ता, पान का पत्ता या तुलसी का पत्ता मुंह में रख कर चबा जाते हैं, उतनी आसानी से तंबाकू की 2-3 पत्ती भी मुंह में नहीं रख सकते। मुंह में तंबाकू रखते ही जी घबराना, मिचलाना, चक्कर आना, पसीना आना आदि उपद्रव शुरू हो जाते हैं। बीड़ी या सिगरेट का धुआं अंदर खींचते ही जोर का ठसका लगता है, खांसी चलने लगती है, जी घबराने लगता है। इसी तरह नस से सूंघने पर एक के बाद एक छींकें तब तक आती रहती हैं जब तक कि नस से बिल्कुल निकल न जाए। किसी भी विधि से तंबाकू का सेवन करने पर ये उपद्रव होते ही हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि किसी भी पद्धति से तंबाकू का सेवन करना प्राकृतिक कार्य नहीं है, बल्कि यह कार्य हमारी प्रकृति के विपरीत है। लेकिन कोशिश करते करते हमारी प्रकृति बदलने लगती है और फिर हम धूम्रपान करने या तंबाकू खाने के आदी हो जाते हैं, यानी हमारी प्रकृति वैसी ही हो जाती है। यदि तंबाकू के सेवन की विधियों में से कोई भी विधि चुनना ही पड़े तो धूम्रपान करने की अपेक्षा तंबाकू खाना ही चुनना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान करना हर हालत में सिर्फ हानिकारक ही होता है, लाभदायक कतई नहीं है। जबकि तंबाकू खाना अपेक्षाकृत उतना हानिकारक नहीं होता जितना लाभदायक होता है। सबसे मुख्य बात यह है कि तंबाकू का सेवन किया ही क्यों जाए। इसका उत्तर यह है कि आयुर्वेद ये कहता है कि औषधि के रूप में इसका सेवन किया जाना बुरा नहीं है, बल्कि हितकारी है। इस दृष्टि से धूम्रपान तब तक किसी भी दृष्टि से औषधि साबित नहीं हो सकता जब तक कि तंबाकू की जगह आयुर्वेदिक द्रव्यों से बनी बीड़ी या सिगरेट का उपयोग न किया जाए। यानी तंबाकू तभी लाभप्रद है जब वो आयुर्वेदिक द्रव्यों से बीड़ी या सिगरेट के रूप में हो। धूम्रपान में धुआं सीधा फेफड़ों तक पहुंचता है और फेफड़ों पर विषाक्त प्रभाव डालता है। इसे तो नहीं रोका जा सकता, पर तंबाकू खाने वाला इसकी पीक बराबर थूकता ही रहे, अंदर न निकले और पानी में खूब कुल्ले करके बाद में कुछ खाए पिए नहीं तो तंबाकू को पेट के अंदर जाने से रोक सकता है। अब लार ग्रंथियों के माध्यम से तंबाकू का जितना अंश या प्रभाव शरीर के ग्रंथियों से जाएगा शरीर में, तो वो न्यून मात्रा में, कम मात्रा में विष ही जाएगा और कम मात्रा में विष ने वो औषधि का काम करता है। तंबाकू खाने वाले इसकी पीक यदि निकलते हैं तो इसकी मात्रा बढ़ती है और तंबाकू पेट में भी पहुंचता है। बस यही स्थिति हानिकारक होती है। जितनी बार तंबाकू खाएंगे और निकलेंगे उतनी ही बार तंबाकू पेट
के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचता जाएगा और बढ़ता जाएगा। लिहाजा जो द्रव्य अल्प मात्रा में औषधि का काम कर सकता है वो मात्रा बढ़ जाने से विष का काम करने लगेगा, और अधिक मात्रा में लेने पर तो प्राण भरता मनंत तद युक्त्या हीन स्ते शून। चरक संहिता के अनुसार प्राणों का रक्षक अन्न भी प्राणों के लिए अहितकारी एवं घातक सिद्ध हो सकता है और हमारे प्राण संकट में डाल सकता है। स्वास्थ्य की रक्षा के विषय में धूम्रपान विधि से तंबाकू का सेवन करना किसी भी दृष्टि से उपयोगी और हितकारी सिद्ध नहीं होता है। अतः इस विधि से विषय में कोई भी चर्चा न करके सिर्फ तंबाकू खाने वालों को हितकारी और स्वास्थ्य रक्षक सावधानियों के विषय में कुछ बातें प्रस्तुत है। पहली बात है, तंबाकू सेवन एक लत यानी आदत के रूप में न करके आवश्यक होने पर औषधि के रूप में ही करें और उचित विधि युक्ति तथा मात्रा का पालन करते हुए करें। दूसरी बात है, यदि तंबाकू खाने में आदी हो चुके हैं तो दिन भर कई बार न खाकर कम से कम बार खाया करें ताकि इसकी अति न हो। विशेषकर भोजन करने से आधा घंटे पहले और आधा घंटा बाद तक की अवधि में तंबाकू कदापि न खाएं ताकि थूकना न पड़े और मुंह का लाल जो लार होती है वो पेट में पहुंचता रहे, जो भोजन पचने के लिए उपयोगी और जरूरी होता है। भूखे पेट परिश्रम करते समय, तेज धूप में, प्रचंड गर्मी में, प्यास की स्थिति में और सोते समय तंबाकू कदापि न खाएं। जब जब तंबाकू खाने की याद आए, तलब लगे, तब तक यही कोशिश करें कि अभी नहीं थोड़ी देर से। जितना रुक कर खा सकें उतनी ही देर रुक कर खाएं। इस तरह एक तो तंबाकू की मात्रा कम होगी और दूसरा इसी कसम में भी आपको मज़ा आने लगेगा। तीसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक मुंह में तंबाकू हो तब तक कोई भी चीज़ खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, थूक तक न निकले ताकि तंबाकू का जरा सा अंश भी पेट में न पहुंच सके। कुछ लोग आलस्यवश या थूकने का उचित स्थान या अवसर न मिल पाने पर थूकू नक्का का पालन करते हुए पीक निकलते रहते हैं और ऐसी आदत डाल देते हैं जिससे कि तंबाकू उनके पेट में पहुंचता रहता है और इसकी मात्रा बढ़ जाने में विष का काम करने लगता है। ये विष रक्त संचार के माध्यम से सारे शरीर और इसके अवयवों को दूषित करने लगता है। इसके विपरीत तंबाकू न निकलने पर मुख की ग्रंथियों द्वारा जिस न्यून मात्रा में तंबाकू का अंश शरीर में पहुंचेगा और वह विष नहीं औषधि का ही काम करेगा। चौथी बात है, सिर्फ तंबाकू मसल कर खाने वालों से कहनी है कि तंबाकू को मुंह में किसी खास स्थान पर गाल में दबाकर न रखा करें बल्कि पूरे मुंह में घुमाते रहें ताकि उस खास स्थान पर घाव यानी अल्सर न बन सकें। पांचवी बात है, सिर्फ खेत की सादी पत्ती खाना ही निरापद है, अतः खुशबूदार सिंथेटिक पत्ती से बनाई गई बाजारू तंबाकू न खाकर सादी तंबाकू का ही सेवन करना चाहिए। छठवीं और अंतिम बात है, खाते पीते और सोते समय मुंह में तंबाकू नहीं होना चाहिए। तीनों अवस्थाओं में मुंह खूब साफ करना और दंत मंजन करना अनिवार्य है। ये सभी बातें उनके लिए हैं जो पहले से ही तंबाकू सेवन करने के आदी हो चुके हैं और जो अभी तक इससे बचे हुए हैं वे बचे ही रहें, यही उत्तम होगा। और कभी भी तंबाकू का सेवन न करें और कर रहे हैं यदि छोड़ सकते हैं तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को ये प्रण करें कि वे जीवन में तंबाकू का उपयोग नहीं करेंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।